अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। एक ये सवाल किया गया कि रजबुल मुरज्जब के महीने में ये तबारक का बड़ा सुनने में आता है, बहुत चर्चा में रहता है तबारक। और फिर वो उसको एक गोल रोटी होती है, तो मतलब वो बहुत ज़्यादा आम तौर पर लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं और वो एक तबारक बाकायदा पड़ी जाती है। इसका क्या मतलब है? देखिए, इसका मतलब ये है कि इस महीने के अंदर, हालांकि किसी भी महीने में इसाले सवाब किया जा सकता है, लेकिन अगर कोई बात नहीं, किसी महीने में ज़्यादा इसाले सवाब होता है तो खैर अच्छी बात है, मरहूमीन को इसाले सवाब होना चाहिए। और चूँकि ये अच्छा और मुस्तहसन काम है तो मतलब कोई ऐसा भी ना करे कि इससे मना कर दे कि भाई ये तुम क्या करने लगे हो। अब इसमें पूछा ये जाता है कि एक तो ये पूछा जाता है कि तबारक होती क्या है। तो तबारक देखिए, सूरह मुल्क शरीफ की तिलावत होती है। सूरह मुल्क जो 29वें पारे में सबसे पहली सूरत है, इसकी तिलावत होती है। और इसकी तिलावत करने के बाद जो घर वाले हैं वो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि या अल्लाह, हमने ये सूरत तिलावत की है, मालिक इस सूरत के तुफ़ैल में हमारे मरहूम की कब्र को अंधेरे से महफूज फरमा, उसकी कब्र में उजाले पैदा फरमा। तो एक तरीके से ये साले सवाब है। और दूसरा क्या पूछते हैं कि उसके लिए तबारक की रोटी होना ज़रूरी है? बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अगर इस्तिताअत है तो आपकी मर्ज़ी है, एक नहीं 1000 रोटी लेके आइए और उसको फिर इसाले सवाब करने के बाद इस नीयत के साथ कि मैं ये सदक़ा जारिया की हैसियत से यह सदका कर रहा हूँ, गरीबों में तकसीम कर दीजिए, बिल्कुल यकीनन सवाब मिलेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है। और तीसरी चीज़ इसी के ताल्लुक़ से लोग ये पूछते हैं कि आम तौर पे देखा गया है कि ये जुमे के दिन ही लोग करा रहे होते हैं, तो क्या जुमे के दिन ही कराना ज़रूरी है? कोई ज़रूरी नहीं है, मुस्तहब काम है, किसी भी दिन किया जा सकता है। बस ये है कि जुमे के दिन किया जाएगा तो चूँकि जुमा ख़ुद एक अफजल दिन है, फ़जीलत वाला दिन है, तो उसके अंदर जो नेकी की जाएगी, ज़ाहिर सी बात है उस नेकी की भी फ़जीलत आम दिनों की नेकियों से ज़्यादा होती है। बस इतनी सी बात है, ये 3 बातें थीं, इन तीनों का मैंने जवाब दे दिया। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अल्लाह अज़्ज़ व जल अमल की तौफ़ीक़ दे, आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।